हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुशवाहा जेके आर्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एलोवेरा प्लांट से जेल निकालने का सही प्रोसेस क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सही तरीके से इस जेल को यूज़ नहीं करते हैं तो ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए इसको ठीक से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए, एक भी पॉइंट मिस मत करना ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इस प्लांट से मैं एक पत्ता एलोवेरा का ले लेती हूँ और इसी से मैं आपको जेल निकालने का पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, अगर हम सही तरीके से एलोवेरा से जेल को नहीं निकालते हैं तो ये हमें फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा देता है और इसीलिए हमें ये लगने लगता है कि हमें एलोवेरा जेल जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। साथ ही इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि एलोवेरा जेल को निकालने का सही प्रोसेस क्या है और उसे स्टोर करने का तरीका क्या है, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इसे लगाना कैसे है। अगर आपके पास में घर का एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट का कौन सा एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं जिसकी क्वालिटी एकदम नेचुरल प्लांट की तरह ही है। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैंने जो एलोवेरा का पत्ता लिया है उससे लगातार एक येलो लिक्विड निकल रहा है, तो यही फ्रेंड्स हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये येलो लिक्विड एलोवेरा के लिए तो बहुत अच्छा होता है, उसमें ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर हम इसे गलती से खा लेते हैं येलो लिक्विड के साथ में ही तो हमें पेट में दर्द होना, उल्टी होना, या फिर अगर हम लगा लेते हैं तो हमें पिंपल्स भी निकल जाते हैं, चेहरा हमारा काला काला सा लगने लगता है और खारिश हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसे अलग करने के लिए आप इसे काटने के तुरंत बाद इस तरह से किसी ग्लास में या किसी भी बर्तन में खड़ा करके रख दीजिए। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये सीधा रहे। अगर ये इस तरीके से सीधा रहेगा तो अपने आप येलो लिक्विड कम से कम 1 से 1.5 घंटे में पूरी तरह से इसमें से निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे किसी जगह पर टांग भी सकते हैं जिससे कि ये सीधा रह करके येलो लिक्विड निकलता रहे। येलो लिक्विड जो है इसके साइड में जो कांटे होते हैं उस जगह पर होता है। तो चलिए मैं इसे छोड़ देती हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि मैंने पत्ते को 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया था और अब मैं इसे लेके आई हूँ। तो वो जो येलो लिक्विड निकल करके इसमें मैरून सा जो आप देख रहे हैं वो ये येलो लिक्विड ही है और ये ब्लड जैसा लगने लग जाता है जमने के बाद में, तो इसका हमें कोई भी काम नहीं है। तो हम इसे काट करके अलग कर देते हैं और इसके बाद में हम इसके साइड से जो कांटे हैं उसे भी निकाल देंगे, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं होती है और यहीं पर वो येलो लिक्विड भी होता है। तो जो येलो लिक्विड इसमें होता है वो पूरी तरह से निकल जाता है, कुछ थोड़ी सी मात्रा में वो रहता है जो कि हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस तरीके से आप एलोवेरा से जेल निकाल सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने साइड से जो है काट करके एलोवेरा के ये जो कांटे हैं उनको मैंने निकाल दिया है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी येलो लिक्विड नहीं है। अब इसे काटने के बाद में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसे अच्छे तरीके से धो लेना है। जी हाँ, ताकि जो खारापन है इसमें वो ना रहे। जब हम इसे खाते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा खारापन महसूस होता है, तो ये खारापन एलोवेरा का नहीं होता है बल्कि उस येलो लिक्विड का ही होता है। तो जब भी आप इसे काट लें साइडों से तो अच्छे से एक बार इसे हाथों से ही रगड़ के धो लीजिए। जब आप एलोवेरा का जेल खाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी खारापन नहीं होगा, खाने में थोड़ा नमकीन लगता है। तो चलिए इससे जेल निकालने के लिए मैं इसके पीस बना लेती हूँ जिससे कि आसानी से इसमें से जेल निकल सके। तो एलोवेरा से जेल निकालने के लिए आप सबसे पहले चाकू की मदद से ऊपरी परत निकाल लीजिए और इसके बाद में नीचे साइड से जहाँ तक जेल है उससे एक परत, हरे वाले भाग को नहीं काटना है, उससे ऊपर से ही जेल को निकाल लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने जेल को निकाल लिया है। इसी तरह से आपको सभी पीसेस को भी निकाल लेना है। सीधे चाकू से भी जेल निकाल सकते हैं और आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी जेल को निकाल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से जेल जो है वो निकल जाता है। आप चाहें तो इसे जेल निकाला और सीधे खा भी सकते हैं। ये एकदम खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। आप चाहें इसे खाएं चाहे लगाएं,
कुछ भी कर सकते हैं आप, और इसे स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इस पत्ते से आप पूरी तरह से जेल को निकाल लीजिए, और इसमें साइड में फिर भी थोड़ा थोड़ा जेल रह जाता है जिसे आप खुरच करके निकाल सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट फेस पर इसे अप्लाई भी कर लीजिए, ये बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि हमें जेल लगाने से फेस पर खारिश वगैरह हो जाती है, पिंपल्स निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसी वजह से होता है कि आपने जो अच्छे से येलो लिक्विड निकाला नहीं है और उसके बाद आपने फटाफट यूज़ कर लिया है, तो उससे पिंपल भी निकल जाते हैं, रेडनेस भी हो जाती है और खारिश भी होने लग जाती है। तो वो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाता है। ऐसे आप बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, मैंने कांच की कटोरी ली है। आप चाहें तो कोई कांच की बॉटल भी ले सकते हैं इसे स्टोर करने के लिए, और इसी तरीके से आपको एलोवेरा से पूरा जेल निकाल लेना है। हमेशा ही कांच की कटोरी या कांच के बर्तन का ही यूज़ करें एलोवेरा को रखने के लिए। किसी और बर्तन जैसे लोहे, एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, इससे धातु का संपर्क नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे चाहें फेस पर लगाएं, खाएं या फिर बालों में लगाएं, कुछ भी कीजिए, ये पूरी तरह से तैयार है। बस आपको क्या करना है, इसे मिक्सर में एक बार डाल के थोड़ा सा चला लेना है जिससे कि ये लिक्विड बन जाए। आप चाहें तो वैसे खाने के लिए तो सीधे ही चबा करके इसे खा सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो इसे लिक्विड बना लीजिए मिक्सी में डाल करके और उसे यूज़ कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे स्टोर कैसे करना है। तो स्टोर करने के लिए आपको थोड़े से नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप एलोवेरा का एक पत्ता अगर आपने लिया है तो उसमें 5 से 6 बूंदें नींबू के रस की बहुत होंगी स्टोर करने के लिए। और इसे स्टोर करने के लिए आपको कांच की बोतल चाहिए जिससे कि आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकें। नींबू की 4-5 बूंदें डालने के बाद में आपको इसे फ्रिज में ही स्टोर करना है। बाहर निकालिए, 1-2 चम्मच लीजिए और वापस उसे टाइट करके फ्रिज में ही रख दीजिए। इसके अलावा आप चाहें इवियन 400 की विटामिन ई की कैप्सूल आती है जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो आप उसमें 2 कैप्सूल मिला करके भी एलोवेरा जेल को स्टोर कर सकते हैं, पर करना तो कांच के बोतल में ही है। अगर आप इवियन 400 कैप्सूल मिला करके एलोवेरा जेल को स्टोर करते हैं, 5 से 6 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप इसे स्टोर कीजिए। और इसके अलावा नींबू का रस मिला के अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो वो आप 3 से 4 दिन तक ही यूज कीजिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। और खाने के लिए हमेशा ताज़ा ही खाइए, वो बेस्ट होता है। अब आपका कोई क्वेश्चन होगा कि इसमें अगर हम नींबू का रस मिला देंगे तो ये खट्टा हो जाएगा। नहीं, इससे ज़्यादा नींबू के रस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये इसको स्टोर करने के लिए प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, फेसबुक पर मेरी एक व्यूवर ने मुझे मैसेज किया और कहा कि अगर हम मार्केट का एलोवेरा जेल लेना चाहें लगाने के लिए तो कौन सा जेल अच्छा होता है। तो मैं उनके माध्यम से आपको भी बताना चाहती हूँ कि मुझे वाओ का एलोवेरा जेल बहुत अच्छा लगा। इस मामले में वो एकदम नेचुरल प्लांट के जैसा ही रिजल्ट देता है, क्योंकि मेरी भाभी ने इसे यूज़ किया है, उनके पास में प्लांट नहीं था, तो मैंने उनको यही बताया था और उन्होंने यूज किया तो उन्होंने कहा कि इससे मुझे कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का पैराबिन नहीं है, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, कलर, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस कुछ भी इसमें नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ें काफ़ी हद तक हमें नुकसान पहुंचाती है। लोग भी अदर ब्रांड के एलोवेरा जेल खरीदते हैं और उन्हें उससे नुकसान पहुंचता है, तो वो समझते हैं कि हमें एलोवेरा जेल नुकसान कर रहा है, बल्कि वो केमिकल होता है जो एलोवेरा में वो ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है। आप इस जेल को यूज़ कीजिए, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और 99% प्योर एलोवेरा जेल इसमें यूज़ किया गया है। ओनली 1% इसमें प्रिजर्वेटिव का यूज किया गया है, जो कि जेल को फ्रेश रखने के लिए ज़रूरी होता है, और ये पतंजलि के एलोवेरा जेल से भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अमेज़न से मंगा सकते हैं, या फिर आपको लोकल मार्केट में ये मिल जाए तो आप वहाँ से ख़रीद लीजिए, बट मार्केट का मुझे ये सबसे अच्छा एलोवेरा जेल लगा। इसके अलावा अगर आपके पास में प्लांट वाला जेल है तो वो सबसे बेस्ट है, उसका तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप एलोवेरा जेल को यूज कीजिए, चाहे खाने में हो चाहे लगाने में हो। ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसे बालों में नारियल का तेल मिला करके मसाज कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरी सारी वीडियोस के अपडेट आपको पहले से ही मिलते रहें। और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो से नई बात क्या पता लगी, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।